नमस्कार दोस्तों, प्रयास के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी, फैकल्टी ऑफ राजस्थान जीके। तो आज राजस्थान जीके के सिलेबस के बारे में जो एओ, डबल एओ, एआरओ और कृषि प्रवेशक के अंदर राजस्थान जीके आता है तो उसके चर्चा करेंगे। एओ और एआरओ की जो आगामी भर्ती आ रही है उसके लिए दोस्तों ने कहा कि सर आपके ऑनलाइन क्लासेस चाहिए जीके की, तो इसके लिए प्रयास संस्थान ने एक अनूठी पहल की है और इसके लिए ऑनलाइन क्लासेज का संचालन किया जा रहा है। तो मैं सुरेश चौधरी इसके अंदर राजस्थान जीके के पोर्शन के अंदर राजस्थान का इतिहास लूँगा। तो राजस्थान जीके के अंदर हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का इतिहास, थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और हास। इति का मतलब क्या है? पहले, और हास का मतलब है बीत चुका या घट चुका, यानी जो अतीत के अंदर बीत चुका है, पहले बीत चुका है। अब हम उन चीजों का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पहले जो बीत चुका है उन घटनाओं का हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे, तो ये क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। पूर्व में बीत चुकी घटनाओं का अब क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। तो हम यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाए, तो उसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया पढ़ने के लिए। कितने भागों में किया है? 3 भागों में। एक तो कौन सा? प्राचीन इतिहास। दूसरा कौन सा है? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आधुनिक इतिहास। तो अब कृषि से संबंधित जो भी वैकेंसी है, जैसे कृषि पर्यवेक्षक हो गई, कृषि अधिकारी हो गई, सहायक कृषि अधिकारी हो गई और कृषि अनुसंधान अधिकारी हो गई, तो इन सब का सिलेबस सेम ही है जीके का, कोई परिवर्तन नहीं है इसके अंदर। और जैसे बुक्स वगैरह आती है उनमें तो पूरा ही जीके आता है, तो उनमें से आपको ढूंढने में दिक्कत रहती है कि किधर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पर आपको इसी सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाया जाएगा और अच्छे से ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही है, जिनका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो प्राचीन इतिहास के अंदर हमने इतिहास को अलग अलग टुकड़ों में कर लिया। इसके अंदर आपके जो सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस के अंदर सभ्यताएं आएगी। इसके अंदर प्राचीन इतिहास के अंदर ओनली आपके सिलेबस में क्या दे रखी है? सभ्यताएं। और उसमें भी 2 ही सभ्यताएं दे रखी है आपके सिलेबस की, एक कालीबंगा और एक आहट सभ्यता। तो वो तो किस में आ जाएगी? प्राचीन इतिहास के अंदर। मध्यकालीन इतिहास है, इस मध्यकालीन इतिहास के अंदर आपके जो राजवंश दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, वो किसके अंदर आएंगे? मध्यकालीन के अंदर। राजवंश किस में आते हैं? मध्यकालीन इतिहास के अंदर। और इसके बाद में 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान का योगदान, वो किसके अंदर आ जाएगा? आधुनिक इतिहास में। क्रांति हो गई 1857 की राजस्थान से संबंधित, आंदोलन हो गए, प्रजामंडल या किसान, और लास्ट टॉपिक है आपका राजस्थान इतिहास का, राजस्थान का एकीकरण। तो हम जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतिहास पढ़ेंगे ना, तो यहाँ प्राचीन इतिहास सभ्यताएं पढ़ेंगे, फिर जो प्रमुख राजवंशों के राजा दे रखे हैं वो पढ़ेंगे, और इसके बाद में क्रांति, आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। और यहाँ पर जाकर आपका इतिहास क्या हो जाएगा? सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो क्या क्या सिलेबस दे रखा है आपके इतिहास के अंदर वो देखते हैं। कृषि पर्यवेक्षक की आगामी भर्ती 940 पद की स्वीकृति मिल चुकी है वित्त विभाग से, जल्दी आ सकती है आपके लिए। और एओ और एआरओ की भर्ती, मतलब पहले पद फॉर्म भर चुके थे और वर्तमान के अंदर वापस रीओपन होके और पद संख्या बढ़ा दी गई है और दोबारा से फॉर्म भरे गए हैं, अभी चल भी रहे हैं फॉर्म। तो इसके अंदर भी सेम जीके है, सेम सिलेबस है,
और डब्ल्यू, इन सारी एग्रीकल्चर की भर्तियों का सेम ही सिलेबस आपका राजस्थान जीके का। तो आपके सिलेबस में राजस्थान इतिहास में क्या क्या दे रखा है ये यहां पर आपको देखना है। बताया था हमने 3 भागों में बांटा था हमने इतिहास को। एक तो कौन सा था? प्राचीन। दूसरा कौन सा था? मध्यकालीन। और लास्ट वाला कौन सा था? आधुनिक। प्राचीन इतिहास के अंदर आपके सिलेबस में क्या दे रखा है? सभ्यताएं दे रखी है, लेकिन कौन सी? 2 ही सभ्यताएं। सभ्यताएं बहुत सारी राजस्थान के अंदर, लेकिन आपके सिलेबस में उनमें से 2 ही सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा और आहट सभ्यता। कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में, और आहट कहां पर है? उदयपुर के अंदर। उनके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दूसरा मध्यकालीन के अंदर दे रखा है आपके राजस्थान के राजवंश दे रखे हैं। राजवंशों में भी जैसे बुक्स के अंदर तो इतिहास के अंदर खूब सारे राजा आ जाते हैं, यहाँ पर आपके मेन राजा ही दे रखे हैं, तो उनका ही हम यहाँ विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपके पहले शुरू के जो ये राजा दे रखे हैं ये मेवाड़ राजवंश के हैं। कौन से राजवंश के हैं ये? मेवाड़ के। और मेवाड़ में किसके? गोहिल या सिसोदिया वंश के। मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश था? प्रारंभ में गोहिल था, बाद में नाम बदल के क्या हो गया था? सिसोदिया। तो मेवाड़ के अंदर गोहिल या सिसोदिया वंश के 3 शासकों के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। एक तो महाराणा कुंभा के बारे में, एक महाराणा सांगा के बारे में, और एक महाराणा प्रताप। 3 ही शासक है मेवाड़ में। इसके बाद में आपके दे रखा है इतिहास में राजवंशों में मारवाड़ के शासकों के बारे में। और मारवाड़ में था राठौड़ वंश। कौन सा वंश है मारवाड़ में? राठौड़ वंश। और राठौड़ वंश के किन शासकों को आपके सिलेबस में दिया है? एक तो है राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर बसाया था, और दूसरे हैं राव मालदेव, और तीसरा शासक है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तीसरा शासक कौन सा है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। इसके बाद में है, ये भी मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़। ये शासक नहीं थे मारवाड़ के, लेकिन महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजीत सिंह। इन अजीत सिंह को औरंगजेब मारना चाहते थे, लेकिन इस दुर्गादास की प्रयासों से ये मारवाड़ के क्या बने थे? शासक बने थे अजीत सिंह। इसलिए दुर्गादास का मारवाड़ के इतिहास में बहुत योगदान है, और इन्हें मारवाड़ के राठौड़ों का यूलिसेस या मारवाड़ के राठौड़ों का उद्धारक भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है जयपुर या आमेर का इतिहास। आमेर राजवंश के अंदर से 2 राजा दे रखे हैं आपके सिलेबस में। एक तो है जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, और दूसरे कौन से हैं? सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की थी। जयपुर किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने। इसके बाद में अन्य राजवंशों में आपके एक राजवंश और है बीकानेर का, और बीकानेर राजवंश राठौड़ राजवंश था बीकानेर में भी, जो मारवाड़ या जोधपुर से आया था। बीकानेर के राजाओं में मात्र एक ही राजा है आपके, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह राजस्थान में सबसे पहले नहर लाने का श्रेय किनको प्राप्त है? महाराजा गंगा सिंह को ही। इसीलिए इन्हें आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। किनको? गंगा सिंह को। तो प्राचीन में सभ्यताएं हैं 2, राजवंश। मध्यकालीन के अंदर मेन राजा दे रखे हैं। अब आधुनिक इतिहास के अंदर क्या दे रखा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान। तो इस स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो 1857 की क्रांति राजस्थान की, दूसरे है राजस्थान के किसान आंदोलन, और तीसरा है राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। लास्ट टॉपिक है आपका इतिहास का राजस्थान का एकीकरण। उसके बाद में आपका इतिहास समाप्त आपके सिलेबस के अनुसार। बहुत ही अच्छे टॉपिक है और पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। आप रेगुलर क्लास लेते रहना, और इस चैनल के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इनके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आगामी भर्ती के लिए सभी एक बार अच्छे से पुनः तैयारी पर लग जाएं। एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी भर्ती हो जिसमें ये जो सेम सिलेबस है राजस्थान का, कृषि पर्यवेक्षक,
सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी, सभी में सेम ही सिलेबस है, यही इतिहास आएगा। तो आपको लगातार मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है, यानी खुद को डिमोलाइज नहीं करना है। कई जैसे अभी पिछली भर्ती कृषि पर्यवेक्षक की गई है, उसमें पढ़े हुए स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेज के अंदर 150 प्लस स्टूडेंट का पढ़े हुए का सिलेक्शन हुआ है, उनके भी मैसेज आते हैं तो एक खुशी मिलती है। अब उनके अंदर बहुत से स्टूडेंट पढ़े थे, सभी तो सफल नहीं हो पाए, कुछ किनारे पर आकर भी रह गए। तो यही कहना चाहूँगा कि वापस मेहनत करो और जो भी कमियां रह गई अपनी उन्हें वापस दूर करके आपको सफलता प्राप्त करनी है। और खुद को ऐसा मत समझो कि मैं तो कमज़ोर हूँ या उसके तो इतनी परसेंट थी 10th के अंदर, मेरे तो बहुत कम है। तो ऐसा होशियार कमज़ोर वाला कोई सिस्टम नहीं है इसके अंदर। रेगुलर मेहनत करोगे आप तो सफलता आराम से मिल जाएगी। बस लगातार प्रयास करते रहना है आपको, और इसके लिए आप अपने हर्ट से भी सीख सकते हो, दिल से। दिल कभी रुकता है क्या धड़कने से? कभी नहीं रुकता। अगर 1 सेकंड भी रुक जाए ना तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए आपको भी जब तक सफलता नहीं मिले ना तब तक निराश नहीं होना है और लगातार मेहनत करनी है, जरूर सफलता मिलेगी। अब कई लोग समझते हैं कि बोला ये तो एग्ज़ाम तो इजी है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, थोड़े दिन बाद में कर लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम तो सारे इजी रहते हैं अगर हम अच्छी मेहनत करते हैं तो। लेकिन इस तरह से टाल मटोल से अपना टाइम चला जाता है और पता ही नहीं चलता कब एग्ज़ाम आ गया और कब निकल भी गया। तो इसलिए अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। रेगुलर प्रयास तो आपको करते रहना, ये तभी सफल होगे आप। अगर इसी तरह हमारे चैनल से जुड़कर रेगुलर क्लासें लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जो भी सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा वो आपको लगभग यहीं पर याद हो जाएगा, यहीं पर रटा दिया जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे इस प्रयास संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहें। और कमेंट्स का जवाब हमारी जो टीम है वो आपको टाइम टू टाइम देती रहेगी। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी आंखें ये वीडियो देख रही है उन आंखों का हर सपना पूरा हो। धन्यवाद।